हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना परिसंघ इस्कॉन मेरा गौरव से प्रस्तावित आज का यह प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आए आप भक्तों का धर्म प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, जगन्नाथ जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। तो आज का दिन बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि आज है ज्येष्ठ मास पूर्णिमा अर्थात स्नान पूर्णिमा अर्थात स्नान यात्रा अर्थात जगन्नाथ प्राकट्य दिवस महामहोत्सव के जगन्नाथ प्राकट्य दिवस महामहोत्सव के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन प्राकट्य दिवस महामहोत्सव के। तो आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी अपने यह दारू ब्रह्म रूप में प्रकट होकर कलयुग के वासियों को जो है कृपा बरसा रहे हैं। तो आज का दिन का महिमा और आज के दिन कि यह जगन्नाथ प्राकट्य की कथा आज हम श्रवण करेंगे। यह बड़ा भाग्य की बात होता है कि हम इस प्रकार से जो है जगन्नाथ जी के कथा श्रवण कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जगन्नाथ जी का कथा हरि कथा सुनने हेतु जगन्नाथ जी स्वयं, कृष्ण स्वयं आतुर हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान केवल उपदेश देते नहीं हैं और उस उपदेश का वो पालन भी करते हैं। भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि यदा यदा ही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यद यद आचरते श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ व्यक्ति को या एक व्यक्ति को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, यद यद आचरते श्रेष्ठ। और भक्तों को श्रेष्ठ आचरण जब की बारी आती है तब उनके आचरण का जो है परीक्षा तब होता है जब कथा में बैठते हैं तो किस प्रकार से वो कथा श्रवण करते हैं। तो भगवान उपदेश देते भी हैं और उसका पालन भी करते हैं। भगवान जितना आतुरता से कथा श्रवण करते हैं, आज हम कथा में श्रवण करेंगे और वो अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं कि हमें भी उसी आतुरता के साथ कथा श्रवण करना चाहिए। कथा का महिमा स्वयं अपने आचरण से वो हमें दिखलाते हैं। तो वैसे जिनके ऊपर भगवान का कृपा होता है वही कथा पे आते हैं, और जो लोग कथा से वंचित रह जाते हैं उनसे आप पूछो क्या हुआ, तो वो कहेंगे बस मैं आ रहा था या आ रही थी मगर। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताई की। वो कहेंगे मैं कथा में आ रहा था या मैं कथा में आ रही थी मगर, मैं आने ही वाला था मगर, मैं आ ही रहा था मगर, मैं पहुंच ही गया था मगर, मैं आने ही वाला था पर घर पे कोई मेहमान आ गया। ये मगर 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 वही मगर है जो हमें भगवान से मिलाने में, जो गजेंद्र के चरणों को
कस के पकड़ दिया था, वही मगर के पास से जो बचे, वो मगर के पास से जो बचे वो भगवान की कृपा प्राप्त, वही कथा में आ सकता है। नहीं बाकी सब मगर के पास में रहेंगे और कहेंगे मगर मैं आने ही वाला था, और वंचित हो जाते हैं। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि आज के इस कथा में उपस्थित हैं। इसका वैसे मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहता हूँ कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, राज्यसभा में स्थान मिलता है, लोकसभा में स्थान मिलता है, पार्लियामेंट में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब जगन्नाथ जी हमें चुनते हैं तो हमें जगन्नाथ कथा में स्थान मिलता है। इसीलिए जो जगन्नाथ जी से करे प्यार वो जगन्नाथ कथा से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो जगन्नाथ कथा से कैसे करे इनकार। हमारा और जगन्नाथ जी का बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे? वो ऐसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ से जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ और जगन्नाथ जी का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए हमारा और जगन्नाथ जी का बहुत गहरा संबंध है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य का जब जन्म हुआ तो वो कटल यानी कि फनस के पेड़ के नीचे हुआ, और फनस वो फल है जो जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य जब पहली बार अकेले कहीं भ्रमण करने गए 10वीं कक्षा के छुट्टियों में, तो वो सोच रहे थे वृंदावन जाऊं, मायापुर जाऊं या जगन्नाथपुरी जाऊं, पर वो गए किसके पास? जगन्नाथ जी के पास, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ स्वामी की। हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य अगर कोई उत्सव को धूमधाम से मनाया अपने से, बचपन से ही, जब वो 4 साल के थे तो वो कौन सा उत्सव मनाया? जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के कलकत्ता के अपने भवन के घर के आमने सामने जितने भी बच्चे थे सब बच्चों को इकट्ठा किया और सबको जगन्नाथ रथ यात्रा में जोड़ दिया। बच्चे तो जुड़ गए, बड़े भी जुड़ गए, और जो छूट गए वो गए। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? तो जगन्नाथ मिश्रा जी कहते थे, जगन्नाथ मिश्रा जी, गौर मोहन डे जी कहते हैं कि अरे ये बच्चों का जो है उत्सव है, आप सब बड़े हो गए कि हम भी तो बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए, इसमें क्या। तो इस प्रकार से पहला उत्सव जो मनाया वो कौन सा था? जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। इसलिए हमारा और जगन्नाथ जी का बहुत गहरा संबंध है। और प्रभुपाद जी जब अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ को स्थापन किए, रजिस्टर किए, अमेरिका में न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को गए, और सैन फ्रांसिस्को में गए 1968 में, तब ना तो गौर निताई का विग्रह था ना तो राधा कृष्ण का विग्रह था। हमारा संस्था का नाम है, संस्था का नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, पर पहला विग्रह जो हमारी संस्था में आया, प्रकट हुआ, वो कौन सा विग्रह है? जगन्नाथ स्वामी की। तो हमारा और जगन्नाथ जी का बहुत ही गहरा संबंध है। और जगन्नाथ रथ यात्रा
का संबंध प्रभुपाद जी के साथ ही नहीं, प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके साथ भी है। उनका भी जन्म कहाँ पे हुआ था? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उनके मजिस्ट्रेट थे तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा चालू ही हो गया था और 3 दिन तक जगन्नाथ जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दर्शन दिए बगैर हटे नहीं। विमला प्रसाद छोटे से थे, माँ बोले कि इतने भीड़ में बच्चे को कैसे बाहर लेकर जाऊंगी। जगन्नाथ जी वहीं पे रुक गए। तीसरे दिन थोड़ा सा गर्दी कम हुआ तो माँ ने छोटा सा विमला प्रसाद को लेकर गए और जैसे ही जगन्नाथ जी के निकट विमला प्रसाद को लाए, जगन्नाथ जी के गले से वह हाथ जो है फिसल कर गिर पड़ा और विमला प्रसाद के गले पे आ पड़ा। और उसके बाद जगन्नाथ जी बोला चलो हम चलते हैं, यानी कि विमला प्रसाद का दर्शन करते। तो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का भी बड़ा गहरा संबंध है जगन्नाथ जी के साथ। इस्कॉन का तो यही है, तो हम सब भक्तों का के लिए जगन्नाथ जी जो है बहुत ही महत्व रखते हैं। आप देखोगे देश विदेश में हर जगह जहाँ पर भी इस्कॉन है वहाँ पर जगन्नाथ जी किसी न किसी रूप से आते हैं। तो इस प्रकार से हम जहाँ पे भी जाएं, कोई भी देश में जाएं, आज तक हम 11 देशों में गए, सब देश में जगन्नाथ जी का दर्शन बहुत ही प्रेम से हो जाता था। चाहे हम केन्या में गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर हम तंजानिया गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। युगांडा गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर हम गाना गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिर हम नाइजीरिया गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। टोगो नाम का एक देश है, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। न्यूजीलैंड गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। फिजी गए, वहाँ पे भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। और नेपाल गए। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वो पूरे जगत के नाथ हैं, है ना। पुरी में, उड़ीसा में रहते हैं, पर पुरी वाले जो हैं बड़े प्रेम से कहते हैं कि जगन्नाथ जी हमारे हैं। पर जगन्नाथ जी कहते मैं आपका भी हूँ और सबका भी हूँ। सबको लगता है कि जगन्नाथ जी हमारे हैं, तो पुरी वाले कहते हैं जगन्नाथ पुरी के नाथ है, पर जगन्नाथ जी पुरी के नाथ नहीं, उड़ीसा के नाथ नहीं, वो किसके नाथ हैं? जगन्नाथ है, सृष्टिनाथ है, पूरे जगत का सृष्टि के नाथ है। इसीलिए हमारा जगन्नाथ जी का बहुत बहुत गहरा संबंध है। तो ये जगन्नाथ जी का आज प्राकट्य दिवस है। जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी में आज दर्शन करने के लिए स्नान मंडप में, स्नान वेदी में उन्हें विराजमान किया गया है। और जगन्नाथ जी का दर्शन दूर दूर तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लोग देखेंगे। 20 लाख लोग इसका दर्शन करेंगे साक्षात। और डिजिटल माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से और जिन लोग 20 लाख लोग देखेंगे, क्योंकि ये पूरी के नाथ नहीं, पूरे जगत के नाथ हैं। और आज के दिन जगन्नाथ जी को 108 जो है गड़ा से, बड़े बड़े जो है गड़ा है, सोने और तांबे का बनाया हुआ घड़े से चंदन और केसर और हल्दी इत्यादि डालकर सुंदर सुगंधित जल से 108 गड़े से नलाया जाएगा। और जो जगन्नाथ जी का स्नान दर्शन करेगा
जो जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी के स्नान का दर्शन करेंगे तो शास्त्र में वर्णन आता है कि वो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्कर से निकल जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो आज का दिन बहुत ही महिमा मुखित है, हम सबको जो है सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। आज जगन्नाथ जी को जी भर कर देख लेना चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी आज दर्शन देंगे तो देंगे। और इतना 108 गड़ा से वो जल लेते 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 35 गड़ा से जगन्नाथ जी का जो है अभिषेक हो जाता है, तो 33 गड़े से बलराम जी का अभिषेक हो जाता है। तो सुभद्रा जी का अभिषेक 22 गड़े से होता है और सुदर्शन का भी अभिषेक होता है। 108 में से शून्य निकाल दो तो क्या रह जाते हैं, 1 और 8 18 गड़े से उनका जो है स्नान किया जाता है। इसके बाद इतना ठंड लग जाता है, जगन्नाथ जी को कहते कि मैं बीमार हो गया, किसी को दर्शन नहीं दूंगा। 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देंगे, इसे अनावसर कहते हैं। इसीलिए जी भर कर देख लो आज, और 15 दिन तक अवसर नहीं मिलेगा जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, इसलिए अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को अनावसर कहते हैं। अनावसर जगन्नाथ जी का दर्शन करने का अवसर आज से। तो आज जी भर कर देख लो जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को स्नान करते हुए जी भर कर देख लो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाओ। और जगन्नाथ जी का अब जो है जी भर के आज पूरा दर्शन कर लो, और अब जगन्नाथ जी का जी भर के कथा श्रवण कर लो। ये जगन्नाथ जी स्वयं कथा सुनने के लिए ये रूप धारण किए हैं। चलो इसी से आज का कथा आरंभ करते हैं। बहुत ही प्यारा कथा है। कृष्ण वृंदावन में 11 साल 3.5 महीने बिताए, और जब गए तो कहा मैं वापस आऊंगा, पर वो वापस आए क्योंकि कृष्ण को पता था मैं वृंदावन में रहूंगा। कंस के, जरासंध के लोग बार बार मुझे मारने के लिए वृंदावन में, अब ब्रजवासियों को बहुत कष्ट पहुंचा। मेरे उपस्थिति से ब्रजवासियों को कष्ट, तो ये बहिरंग का कारण है। तो भगवान चाहते हैं, और भगवान ब्रज के अंदर जितने भी असुर को मारे, उन्हें कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे। किसी को अपने मुख से मारा, किसी को अपने चरण कमल से मारा, तो किसी को अपने हस्त कमल से। मुखारविंद, पदारविंद और हस्तरविंद। पर अभी भगवान को और असुरों को मारना था, किसी को सुदर्शन चक्र से, तो वृंदावन के पार, और भगवान धरातल पर आते हैं। तो कुछ कारण में से यह कारण है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ब्रजवासियों को तो आनंद दे ही चुके हैं। अब मथुरा में कुछ साल बिताए, फिर मथुरा से जाकर द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में बलराम जी का पहले विवाह हुआ, फिर उसके बाद रुक्मणी विवाह से विवाह हुआ, फिर उसके बाद जो है जाम्बवती से विवाह हुआ, कालिंदिनी यानी कि वे यमुना देवी से भी उनका विवाह हुआ। ऐसे 8 विवाह के बाद 16,000
108 पटरानियों के साथ विवाह किया, विवाह के बाद विवाह, विवाह के बाद विवाह। इन सब राजकुमारियों से विवाह करने के बाद सबको जो है सुंदर सा महल प्रदान करते हैं और सब पटरानी से 10 पुत्र और 1 कन्या, और इतना सुंदर विस्तार परिवार है, सबके लिए सुंदर सुंदर महल। ऐसा नहीं कि विवाह हो गया बंधन किचन में ऐसे करते हैं, EMI कब भरेंगे, नहीं, सबके लिए इतना सुंदर महल, जितना मीरा रोड इतना बड़ा है, महल तो इतना बड़ा है, उसमें बगीचा है, कुंड है और सुंदर कमरे हैं, हीरे मोती जवाहरात से सुशोभित है। ये ऐसे सुंदर महल में सुंदर जीवन व्यापन कर रहे हैं। यह है भगवान। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण है, हम भी भगवान बन सकते हैं, तो हम उनसे चैलेंज देते हैं, अगर आप एक रानी को रुको ठीक से तो हम आपको भगवान मानेंगे, पर आप अगर सच में भगवान है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 10 रानी को 10 महल में रख के बताओ और खुश रहो, तो हम मानेंगे आप भगवान हो और आपका आरती उतारेंगे। अगर कोई भी दुखी दिखाई पड़ा तो आप भगवान नहीं, आपको आरती नहीं, आपका पिटाई होगा। तो भगवान ही एक व्यक्ति है जो 16,108 पटरानियों को एकदम खुशियों के साथ रखते हैं, सब खुश हैं, रानियां खुश हैं, बच्चे खुश हैं, पर सारे रानियां वो कहते थे कि कृष्ण जो है दिन में तो बहुत प्रसन्न लगते हैं, रात को जब निद्रा में होते हैं, शयन करते हैं, तो वो हे राधे, हे ललिते, हे विशाख, ये नाम लेते रहते हैं। कौन है ये सब? सारे रानियां आपस में चर्चा करते, सत्यभामा, रुक्मणी, हम मेरे साथ भी रात को पता नहीं रो रो के जाते हैं। कौन है ये सब? किससे हम पूछ सकते हैं? यशोदा मैया तो वृंदावन में है, हमारे साथ कौन है जो ये रहस्य खोल सकती है? तो वो सोचे देवकी को तो कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि देवकी माँ तो मथुरा और द्वारिका लीला में है। रोहिणी माता से पूछते हैं 16,108 पटरानी किससे मिलते हैं? देवकी से मिलते हैं, और देवकी से कहते हैं ये क्या रहस्य है इसके पीछे? हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे ब्रज गोपी के। तब रोहिणी माता कहती है कि मैं ये रहस्य खोल कर आपको बता सकता हूँ, बता सकते हो, पर आप लोग बहुत सावधान हो जाते। ये ब्रज की बातें हैं, ये बहुत ही गुह्य है, गुह्यतर है, गुह्यतमम है, बहुत ही रहस्यमय बातें हैं। इन बातों को अगर आप सुनना चाहोगे तो एक शर्त में ही इसे सुनाऊंगी। ये कथा कृष्ण के बचपन की कथा है, बलराम जी के बचपन के कथा हैं। इन कथाओं में ब्रजवासियों के साथ उनका आदान प्रदान है। इन कथाओं को ब्रज का महिमा जो है सुनाया जाएगा। आप अगर सुनना चाहोगे तो एक ही शर्त पर, वो शर्त यह है कि कृष्ण ये कथा को अगर सुनेंगे, आप कृष्ण को इस रूप में नहीं देखोगे जिस रूप में अभी है।
यकीन करो कि कृष्ण और बलराम जो है ये कथा नहीं सुनेंगे। तो 16,108 पटरानी मिलकर जो है एक योजना बनाते हैं, आज ये कथा हम सुनेंगे इस स्थान पर और यकीन करेंगे कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर नहीं है। और कृष्ण बलराम जब द्वारिका में अपने सभा में चले जाते हैं तब सारे रानियां इकट्ठा हो जाते हैं और रोहिणी माता से जो है कहते हैं कि कथा सुनाओ। पर कहा कि आप लोग कथा सुनोगे पर कृष्ण वापस आएंगे, देखेंगे महल में आप नहीं तो इधर आएंगे, फिर वो कथा सुनेंगे तो फिर उनका हाल बेहाल हो जाएगा। कोई ना कोई आप में से एक जरूर बाहर उपस्थित रहिए और हमें संकेत कर देना, तो हम वो आएंगे तो कथा को विराम देंगे। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, पर विराम दे सकते हैं कथा को, इसको अंत नहीं कर सकते हैं। तो कौन कर सकता है? सबने कहा बहन आप करो, बहन आप करो, बहन आप करो, सब दूसरे को कह रहे हैं आप। फिर लास्ट में देखे कि सुभद्रा वहाँ पर बैठी है, बोला सुभद्रा देवी हम सब कथा सुनेंगे क्योंकि हमें जिज्ञासा है, पर आप कथा भी सुनो और निरीक्षण भी करो और ध्यान भी देना कि कृष्ण बलराम नहीं आ रहे हैं। तो सुभद्रा ने कहा ठीक है, मैं कथा सुनूंगी भी और निरीक्षण भी करूंगी। तो इतने में जय राधा माधव आरंभ हो गए। जय राधा माधव कुंज बिहारी मंगलाचरण जैसे ही आरंभ हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुभद्रा माता कौन कह रही है? रोहिणी माता, रोहिणी माता जी जो कि बलराम जी की माँ है। तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे ही कह रहे हैं तो कृष्ण बलराम किसी कारण से मोबाइल भूल गए थे अपने घर में, तो मोबाइल लेने वापस आ गए। बोले अरे घर पे कोई नहीं है, सब लोग कहाँ पर है? बोले कोई 16,108 इतने सुंदर सुंदर महल में कोई नहीं, सब कहाँ चले गए? तो देखा कि सुभद्रा वहां से खड़ी है। सुभद्रा से ही पूछते हैं, तभी तक कथा आरंभ हो चुका था। कृष्ण के बचपन के लीला जो है बताया जा रहा था। सुभद्रा भी सुनकर मूर्छित जैसे हो गई थी और कृष्ण भी अपने बचपन के कथा को सुनकर वहीं पे खड़े हो गए। जब हम अपने बारे में सुनते हैं तो कान एकदम खड़े हो जाते हैं, है ना, एकदम ध्यान से सुनता है। मेरे बारे में बोलते हैं। अभी सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। ए सुरेश करके मतलब सुरेश जो भी होगा वो बहुत बड़े ध्यान से सुनेगा। अपना नाम और अपना कथा हमको अच्छा लगता है, इसी प्रकार से भगवान को भी अपना नाम और अपना कथा अच्छा लगता है। क्योंकि भगवान की कथा के बारे में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नाएति मामेति सोऽर्जुन। भगवान का जन्म का कथा सुनाया जा रहा था। किस प्रकार से वो माखन चोरी कर रहे थे, किस प्रकार से वस्त्र हरण कर रहे थे, किस प्रकार से गोवर्धन को धारण कर रहे थे, किस प्रकार से पुतना का वध किए थे, ये सब कथा सुनकर हमने जब छोटे से छोटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। हम भी जब छोटे रहते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं, तो कभी गांव जाते हैं या माता पिता मामा चाचा से मिलते हैं तो वो बोलते हैं, अरे जब आप छोटे थे
तो इतने नटखट थे, कितना भी खिलाओ कम पड़ जाता था, और समय से रोटी नहीं आता तो पूरा थाली को तोड़ देते थे। तो ये सुनकर कान, अरे वाह ऐसा था क्या बचपन में, है ना। तो ये सुनकर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा बचपन में ऐसा था। तो भगवान इतने सुंदर सुंदर लीला करते हैं, तो भगवान अपने बचपन के लीलाओं को सुनकर उनके आंखें बड़े बड़े हो गए। और भगवान, जैसे कथा के शुरू में मैंने बताया, भगवान हमें यद्यद् आचरते श्रेष्ठ, भक्ति का पहला सोपान क्या है? भक्ति का पहला सोपान है श्रवण। जितना अच्छा आप श्रवण करेंगे उतना अच्छा कीर्तन करेंगे, जितना अच्छा श्रवण और कीर्तन होगा उतना अच्छा स्मरण होगा। तो भगवान सिखाते हैं कैसे कथा को सुनना चाहिए। भगवान अपने बचपन के कथा सुनकर उनके आंखें बड़े 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 हो गए। जब भी हम कोई बात ध्यान से सुनते हैं तो कान छोटे हो जाते हैं, कान जो है एकदम छोटे हो जाते हैं। पर भगवान बहुत ध्यान से सुन रहे थे तो उनका कान बहुत छोटा हो गया, एक बिंदु के जैसा हो गया। कान बड़े हो गए, कान छोटे हो गए, आंख बड़े हो गए, और बहुत ध्यान से सुन रहे थे तो पूरे हाथ जो है उनके सिकुड़ गए। आप फौज में जाओगे तो सिपाहियों को जब खड़ा किया जाता है तो उन्हें सावधान, तो एकदम सावधान यानी कि दोनों पाँव एक करके खड़े हो जाते हैं। विश्राम, तो थोड़ा आराम करते हैं। तो एकदम सावधान होकर सुन रहे थे। सावधान होते हैं तो दोनों पाँव को एक करके खड़े हो जाते हैं। वैसे एकदम सावधानी के साथ कृष्ण और बलराम कथा सुन रहे थे तो उनका पाँव जो है एक हो गया, उनके पाँव के उंगली अंदर चले गए, हाथ के उंगली अंदर चले गए। जगन्नाथ जी के आंख बड़े हो गए, कान जो है एकदम बिंदु जैसे हो गए, एकदम एकटक होकर बड़े ध्यान से सुनते 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 ये जब हाल हो गया तो नारद मुनि भ्रमण करते करते आए थे। और वो जैसे ही वहां पर आए तो बोला, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा। वाह 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 वाह, ये रूप मुझे दर्शन करना, ये रूप मुझे दर्शन करना, ये रूप मुझे दर्शन करना। भगवान ने बोला ये रूप जो है, आप जो भी कहोगे, आप मेरे भक्त हो, ये रूप का दर्शन मैं कराऊंगा, पर समय आने पर कहूंगा। बोला कि नारद मुनि बोलते हैं, अरे भक्त का वाणी को आप सत्य करते हो, ये जो है पूरे जगत को पता है, और आप ये रूप को हटाने वाले हो। बोला कि आप सही कहते हो, मेरा भक्त अगर कोई कुछ बात कहे तो उस बात को मैं सत्य कर ही देता हूँ। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित। आपने कहा और नहीं होगा। कौन था या प्रतिजानी ही नामे भक्त, मेरे भक्त ने कुछ कहा और वो सत्य नहीं होगा, वो सत्य होगा। पर यही रूप में आप खड़ा रहो। बोला कि अभी नहीं, अभी नहीं, इसका समय जब आएगा तब कलयुग में ये रूप में प्रकट हो जाएगा। तो नारद मुनि को ये महाभाव, ये जो है भाव में आ जाते हैं। महाभाव का जो रूप है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। आंख उनके आश्चर्यचकित हो गए, मैंने ऐसे कार्य मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा चोरी किया। और कथा सुनाने वाला कौन है? कथा सुनाने वाले रोहिणी माता है। वो भी परम कोटि के, ऊंचे कोटि के भगवान के नित्य पार्षद, नित्य मुक्त पवित्र वाणी से सुन रहे। भक्ता भी ऊंचे कोटि का है और श्रोता भी ऊंचे कोटि के। जितने भी श्रोता हैं वो सब क्या है? भगवान की पटरानी है। ऐसे सभा में जो इतना ऊंचे कोटि का भक्त लोग है और पार्षद है, उस सभा में ऐसे मधुर कथा को सुनते सुनते जगन्नाथ जी जो है पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं। ये भाव विभोर रूप का जो रूप है, वो रूप यह है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा।
जगन्नाथ जी के 2 हाथ हैं, उनके उंगली सुकड़ गए हैं। जगन्नाथ जी के 2 पाँव हैं, वो पाँव एक हो गए हैं और उनके उंगली सुकड़ गए। और जगन्नाथ सुभद्रा जी जो है वो पूरी तरह से, उनका ना तो हाथ है ना तो पाँव है, क्योंकि सुभद्रा शुरू से कथा सुन रही है, इसलिए उनका हाल ऐसा हो गया। इससे जैसे कथा में शुरू में मैंने बताया कि भगवान हमें जो है अपने आचरण से सिखाते हैं, यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवैतरा जना साएव प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। वो अपने आचरण से बताते हैं। अगर हम कथा में बैठते हैं तो बड़े ध्यान से कथा श्रवण करना चाहिए। तो जगन्नाथ जी यहाँ से कथा सारे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुन रहे हैं, ये सत्य बात है। जब भी मंदिर में कथा चलता रहता है, ये जो है हमारे 5 रात्रिक विधि में एक विधि है कि भगवान के अर्च विग्रह के सामने भक्त को जो है, पुजारी को जो है भगवान का कथा सुनाना चाहिए। भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा एक सिस्टम बना दिया, भगवान भी सुनेंगे और बाकी भक्त भी सुनेंगे। तो ये पर भगवान जरूर सुनते हैं, अपने कथा को सुनते हैं। और कैसे सुनना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, आंखें बड़े बड़े कर कर और कान एकदम छोटे करके। मुझे याद है जब छोटा मंदिर था तो नए नए भक्त बने थे, सेवा बहुत हुआ करता था, तो सेवा में भी आनंद आता था और कथा में आते तो बहुत विश्राम हो जाता था। और फौज से ट्रेनिंग होता था। फौज में भी क्या होता है कि पूरे दिन एक्सरसाइज वगैरह किया करते थे और रात को सीनियर जो होते थे पनिशमेंट देते थे, रगड़ा देते थे। तो रात को भी आराम कम और दिन में भी कार्यक्रम पूरा चलता रहता है। जब क्लास होता था तो सारे जितने भी ऑफिसर कैडेट्स है वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, आंख बंद करके खाली मुंडी को हिलाते रहते थे। तो वो अभ्यास हो चुका था मुझे कि क्लास में बैठो और मुंडी को हिलाते रहो। तो इससे क्या लगेगा कि वक्ता को लगता है कि अरे श्रोता बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं। तो गुड़ाकेश प्रभु क्लास दे रहे थे वो दिन और आज का दिन, ऐसा उन्होंने क्लास में झाड़ दिया। बोले कि आंख बंद करके कथा सुनते हो, ये ढोंग है। तो पता लग गया कि अरे कि ये जो है हमारा चोरी पकड़ा गया। तो इस प्रकार से भगवान हमें जो है स्वयं अपने आचरण से, यद्यज आचरति श्रेष्ठ, कथा अगर सुनना है तो आंख खोल खोल के सुनना चाहिए। और भगवान ने वादा किया था, किससे वादा किया था? नारद मुनि से, कि मैं ये रूप जरूर जो है दिखाऊंगा। तो ये जो रूप है जगन्नाथ जी का, दारू ब्राह्मण कहते हैं। दारू का अर्थ होता है, संस्कृत में दारू का अर्थ होता है लकड़ी। अभी दारू सुन के कुछ अवध लोग बहुत मजे में आ जाएगा, अरे वाह भगवान के दारू। तो दारू का अर्थ होता है, दारू का अर्थ होता है काष्ठ, लकड़ी का। भगवान ऐसे 8 जो है धातु से भगवान का विग्रह प्रकट किया जा सकता है। ये 11वें स्कंद में भगवान बताते हैं। पत्थर और तांबे इसी आदि से, फिर लकड़ी, रेत, मन, चित्र, ऐसे 8 है। तो ये रूप में भगवान आए अपने एक सुंदर भक्त का इच्छा पूरा करने के लिए। बड़ा प्यारा कथा है राजा इंद्रद्युम्न का। सूर्यवंशी राजा जो कि अवंतीपुर में
आज के उज्जैन से वो अपना शासन चला रहे थे। पूरे पृथ्वी का वो सम्राट छत्रपति राजा महाराज हुए थे, सूर्यवंशी राजा इंद्रदुम्न। महाराज का एक तीव्र इच्छा रहा, मैं अपने जीवन में भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में भगवान से बातें करना चाहता हूं, मैं भगवान से बातें सुनना चाहता हूं। ऐसा इच्छा एक राजा का, तो वो राजा नहीं, वो राज ऋषि है, साधारण राजा नहीं। ऐसा इच्छा किसी को हो सकता है? इतने सारे धनवान लोग हैं, धनाधिपति हैं, सेठ हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, एलन मस्क हैं, फिर बिल गेट्स हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं। क्या उनके मन में ऐसा इच्छा हुआ है, मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं, भगवान से बातें करना चाहता हूं, भगवान से बातें सुनना चाहता हूं? है कोई राजा आज के समय पर जिसके अंदर ये इच्छा होगा? तो ये इच्छा भी क्या इच्छा है? कहा कि मैं, और वो इच्छा बहुत तीव्र था उनका। उनके सभा में कोई भी अतिथि आते तो कहते हैं, क्या आपने वो भगवान को देखा है? वो स्वयं एक राजा है, दीक्षित है, शिक्षा भी प्राप्त करे, वो जपा कर रहे, 16 माला करे, 4 नियम पालन करे, मंगल आरती आ रहे, पर उनका एक और इच्छा हो गया, भगवान से बातें करना है। ऐसा इच्छा उनके अंदर। हम लोग भी भक्त बन गए हैं, हम रोज भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को हाथ में बांसुरी देखते हैं, पर ऐसा इच्छा किसी के अंदर हो गया, भगवान आपके बांसुरी का ध्वनि हम सुनना चाहते हैं, आप हमसे बातें करें, हम आपके बातें सुने। भगवान भी हमसे बातें करना चाहते हैं, ये अलग बात है, पर भगवान चुप है, क्योंकि वो जानते हैं लोग अपने घर में परेशान है, बीवी बच्चे सब मुंह खोल के बोलते जा रहे। एक मंदिर ही एक जगह जहाँ पे कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो इसीलिए याद है, अगर भगवान भी बोलने लगे वो यहाँ से भी भाग जाएगा। ये बहिरंग का कारण है। अंतरंग का कारण ये है कि भगवान चाहते हैं कि हम पहला भगवान ने जो भी सुनाया गीता में, वो गीता का उपदेश अच्छी तरह से पालन करें, फिर और बताएंगे। भगवान जरूर बातें करेंगे, जैसे भगवान श्रीपाद रामानंदाचार्य से बात किए, जैसे भगवान और प्रभुपाद जी से भी बात किए, वैसे भगवान हमसे भी बातें करेंगे। तो शर्त यह है कि हम भक्ति में और अग्रसर हों। और इंद्रदुम्न महाराज जो है उस कोटि के भक्त बन गए। वो राजा नहीं, वो एक राज ऋषि बन गए, और इस प्रकार का तीव्र इच्छा उनके अंदर जागृत हो गया। उनके सभा में एक ब्राह्मण एक दिन आ गया। कुछ भक्तों का कहना है कि वो साक्षात भगवान ही है, आए थे। वो कहा कि मैंने देखा वो भगवान, जो भगवान हम सबसे बातें कर सकते हैं। बोला वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो जो है पूरब के ओर में एक नीले रंग का एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है नीलाचल। उस पर्वत में नील माधव के रूप में वो जो है प्रकट है। अच्छा, नील माधव के रूप में। और जैसे ही ये बात कहा, राजा इंद्रदुम्न भाव विभोर हो गए। मैं नील माधव का दर्शन करना चाहता हूं, मैं नील माधव का दर्शन करना चाहता हूं। पर वो ब्राह्मण था वहां पर, वो ब्राह्मण देव ये बातें कहके, ये पूरे सभा में इतने लोग थे, वो ब्राह्मण कहीं से चले गए और गायब हो गए, अप्रकट हो गए। और राजा तरसने लगा, बोला कि नील माधव का पता लगा। वो नील माधव वो भगवान है जो बातें करेंगे, नील माधव वो भगवान है जो हमारे बातें सुनेंगे और हमसे बातें करेंगे। मैं वो नील माधव का पता चाहता हूँ, कौन मुझे वो पता देगा? तो उनके सभा में उनका जो है पुजारी था, उनका नाम था विद्यापति। वो पुजारी का छोटा भाई विद्यापति था।
विद्यापति को बुलाया। पुजारी ने कहा मेरा छोटा भाई जो है विद्यापति, वो ये काम कर सकता है। विद्यापति से कहा जाओ जल्दी खबर लेकर आओ, आप जैसे ही खबर हमें दे दोगे तो हम जो है बड़े भाव के साथ, ठाठ के साथ भगवान का सेवा के लिए वहाँ पर आ जाएंगे। आप केवल तो जो है उन दिनों की बात है, वहाँ पर मोबाइल में गूगल सर्च क्या होता है, मैप, गूगल मैप नहीं हुआ करता था, पर गूगल मैप बाहर नहीं हुआ करता था, गूगल मैप अंदर हुआ करता था। तो ये जो है कौन, विद्यापति अब चल पड़े तो बड़े अच्छा। अब वो गए बहुत ढूंढते दिन सप्ताह में बदल गए, सप्ताह महीने में बदल गए, और जाते उनको पता लग गया नील माधव नीलाचल पर्वत, और हरा भरा पर्वत नीलाचल है, पर बहुत ही हरा भरा और सुंदर खुशबूदार फूल से जो है सजा हुआ ये पहाड़ पर आए रातों रात वो वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पे लोगों से जब मिले तो वहाँ के लोग थोड़े एक प्रकार से शहर के लोगों से अलग जंगली जैसे लग रहे थे। उनको सबर कहते थे। सबर जो है वो ऐसे जात है जो लोग कंदमूल इकट्ठा करके कंदमूल ही खाते रहते हैं, सबर जाति के लोग। बोला कि आज रात हमें ठहरना है और इस पर्वत में कोई घर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, या यात्री निवास नहीं दिखा पड़ रहा है, या गेस्ट हाउस दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहाँ पे ठहरे? सारे के सारे सबरवासी जो है वे बहुत ही स्वभाव से प्यारे हैं। जैसे हम अफ्रीका जाते हैं तो संसार में हम बहुत जगह पे गए हैं, पर जब अफ्रीका जाते तो हमने देखा अफ्रीका के लोग बड़े प्यारे होते हैं। वो नए लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर सेवा का भाव रहता है। आप आइए, खाइए पिए, ध्यान रखते हैं। ये अलग बात है कि वो लोग गरीब होते हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत चोरी वोरी कर लेते हैं, वो अलग बात है, पर बड़े प्यारे होते हैं। तो इसी प्रकार से ये सबर लोग बहुत ही प्यार से उनका स्वागत किया। पर आप ब्राह्मणों हमारे घर में रहने लायक नहीं है, हमारा घर आपके लायक नहीं है। एक हमारे जो सबर के जो है अधिपति है, जो सबर जात के जो चीफ थे, मुखिया, उनका नाम था विश्ववासु। ये विश्ववासु जो है उनके घर पे रह सकते हैं। हमारे गांव में जो भी नए आते हैं हम उनके उधर ही ठहराने का व्यवस्था करते हैं। आप विश्ववासु के पास जाइए, सबर जात के वो मुखिया था। तो विश्वासु के घर पे गए तो उस वक्त घर पे कोई नहीं थे, उनके बिटिया थी, उनका नाम था ललिता। बड़ा प्यारा कथा है। कथा सुनना है तो किसके जैसे सुनना चाहिए? जगन्नाथ जी जैसे। यद्यज आचरतीश श्रेष्ठ। और इंद्रद्युम्न भक्त बनना है तो कैसे भक्त बनना है? इंद्रद्युम्न महाराज। पर ये विद्यापति भी इतने दिन तक भ्रमण करे थे। बोला कि ये विश्वासु का घर कहाँ है? वो घर जाते जाते वो भ्रमण कर रहा था। तो ये दिन के सप्ताह बन गए, सप्ताह के महीने बन गए, और जहाँ जहाँ वो भ्रमण कर रहे थे वो भगवान का नाम ले रहे थे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव कृष्ण 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 कृष्ण
राम राय कृष्ण केशव कृष्ण केशव तो वो सबर जात के जो मुखिया है उनके घर के ओर कृष्ण 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 करते करते पहुंच गए। विद्यापति ने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा बोला अंदर कोई नहीं है। बोला मुझे एक रात ठहरना है, मैं यात्री हूँ। गांव वाले ने कहा यहाँ पे रहने के लिए सुंदर व्यवस्था है। तो बोला ठीक है, रहने के लिए जो है बाजू का कमरा है, आप वहाँ पे रुक सकते हो। तो इस प्रकार से वो थोड़े देर विश्राम कर रहे थे। उतने में बहुत ही सुगंधित खुशबू, अद्भुत, विलक्षणमय, अलौकिक, दिव्य सुगंध का उन्होंने अनुभव किया। तो देखा ये सुगंध कहाँ से आ रहा है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है। तो वो घर से बाहर आए तो देखा कि दूर से जो है एक व्यक्ति फूल और कंदमूल लेकर आ रहे हैं। और कंदमूल और फूल का सुगंध ऐसा था कि दूर से इसका जो है अनुभव इनको हो रहा था, विद्यापति को हो रहा था। अच्छा, और जब सामने आए तो विद्यापति को देखकर ये जो है विश्वासु, वो जो है दंडवत नाम के, भला ब्राह्मण देव आप आए, नमो ब्राह्मण देवाय, वो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। आप आए, बाहर आए, दर्शन पवित्र करो हे तुम्हारा गुण। तो इस प्रकार से उनका स्वागत किया। रहने का सुंदर व्यवस्था जो है आपके लिए है, आप रहिए, खाइए, पिए, और कल सुबह हम मिलते हैं। तो अगले दिन सुबह होते ही विश्वासु जो है फिर से तैयार हो गए। पर ये सुगंध कंदमूल का और फूल का ये देखकर विद्यापति को लगा कि ये जो है कोई लौकिक फूल नहीं है, लौकिक फल नहीं है, लौकिक कंद नहीं है, लौकिक मूल नहीं है, कुछ अद्भुत ही है। पर जिज्ञासा उनके अंदर आ गया, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा हो गया। पर कहा कि थोड़ा धैर्य रखता हूँ, सुबह पूछता हूँ। सुबह जब मंगल आरती में आए तो वहाँ पर संसार दावा होने के बाद उन्होंने पूछा ये कंदमूल और फूल कहाँ से आया, मैं बताऊंगा नहीं। तब उन्हें लगा यही है वो स्थान जो गूगल मुझे नहीं बता रहा है, वो ये बताएगा। कौन बताएगा? विद्यापति बताएगा। पर विद्यापति तो विद्यापति है, सॉरी विश्वासु बताएगा। विश्वासु पर मुंह बंद रखा था। अब राजा का ये इच्छा पूरा करना है तो रास्ता कुछ निकालना होगा। विद्यापति 2 दिन ठहरे थे तो ललिता देवी उनका सेवा करते करते ललिता देवी का मन किस पे लग गया? विद्यापति पे लग गया और विद्यापति से बातें करने लग गया। विद्यापति ने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये सुगंध कहाँ से आ रहा है? बोला कि मैं भी नहीं बताऊंगी। पर ललिता देवी ने कहा कि आप अच्छे हो, आप जो है मुझे जीवन साथी के रूप में चुनोगे। तो दोनों ने आपस में बातें किया। बोला ठीक है, क्योंकि विद्यापति का एक लक्ष्य था कि इसका मुंह मैं खुलवा के रहूँगी, इसके दरिए किसका मुंह खुलवा के रखूँगी, खिलाऊंगी, वो था विश्वासु का मुंह। तो ये रहस्य को खुलना था। तो बोला ठीक है। तो ललिता ने अपने पिता से कहा इनके साथ मुझे विवाह करना है। तो वो दोनों का विवाह हो गया। और कुछ दिनों के बाद जो है विश्वासु से विद्यापति ने जो है ललिता देवी से कहा मुझे बताओ ये कंदमूल और फूल कहाँ से आ रहा है। तो बोला मैं नहीं बताऊंगी, ये रहस्य है, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। ये रहस्य जो है राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम है। पर मैं भक्त हूँ, मैं सखा हूँ, भक्तों असी में सखा चेती, ये रहस्य खोलो। बोला नहीं, ये रहस्य तब खुलेगा जब ये रहस्य
नहीं खुलेगा। बोला कैसे नहीं? अगर आप मेरे पत्नी हो तो आपको मुझे सारे बातें बताना होगा। पत्नी पति से कुछ पत्नी जो है पति से कुछ छिपाती नहीं है। तो बोला रहस्य खोलो। तो बोला ठीक है मैं खोलती हूँ। ये मेरे पिताजी एक स्थान पर जाते हैं, वो स्थान पे कृष्ण निवास करते हैं और कृष्ण बहुत ही सुंदर लगते हैं और वो नीले रंग के लगते हैं। और बोला नीले? हाँ नीले। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नील माधव। नील माधव, उनके बारे में बताओ। तो रहस्य खुल गया, अब जीपीआई मिल गया। अब बोला कि और बताओ। बोला कि नहीं मुझे भी नील माधव देखना है, मुझे भी नील माधव देखना है। बोले नहीं, मेरे पिताजी के सिवा सबरवासी के कोई व्यक्ति को भी पता नहीं, और सबरवासी को छोड़कर और किसी को तो दूर की बात है पता नहीं। ये राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम है, ये गुह्यत है, गुह्यतरम है, गुह्यतमम है, गुह्यतमम से भी गुह्यतमम है। तो बोला नहीं, अगर आप मेरे पत्नी हो तो आपको बताना होगा। अब ललिता देवी जो है रोने लगी, धोने लगी, अपने पिता से बोलने लगी कि ये जो है ऐसा निवेदन करते। बोला कि बेटी मेरा बात आप समझते नहीं हो, ये रहस्य किसी भी नहीं बताया जाएगा, मैं मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा। पिताजी आप मरो मत, बताओ। तो इस प्रकार से जो है तो बेटी को भी रोते हुए वो देख नहीं पाया और अपना जान भी त्याग नहीं पाया। तो बोला बीच का रास्ता निकालता हूं। देखिए संसार में पुरुष को कुछ बात या उससे कुछ काम करा के लेना होगा तो स्त्रियां अपने मीठे वाणी से बात लेती है। मीठे वाणी से अगर काम ना हो, रोने धोने से काम नहीं होगा। ये उनका जो है फॉर्मूला है। अगर कुछ काम निकालना है तो पहले तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे बातों से लेंगे, अगर नहीं हुआ तो एकदम ही रोना धोना चालू कर देंगे। और ये रोना धोना देखकर पुरुष पिघल जाते हैं, बोलते हैं ठीक है बोलो क्या है। तो विद्यापति उनके से अलग एक शर्त पर वो शर्त ये है उसके आंखों में मैं पट्टी डाल दूंगा। जिस रास्ते पे जाएगा वो रास्ता उसे पता नहीं लगेगा। तो विद्यापति के आंखों में पट्टी बांधकर अगले दिन निकल गए। कृष्णा 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 और जैसे ही वो कुंड के नजदीक आए, नील माधव के निकट आ रहे थे तो देख रहे वही दिव्य सुगंध और भी गहरा और भी जो है सुगंधित होते जा रहा है। और जैसे वो कुंड के निकट आए, पर्दा खोला तो उन्होंने एक अद्भुत विलक्षणमय दर्शन किया। एक कौवा जो है उड़ते उड़ते उस झील को वो उस कुंड में गिरा और कुंड को स्पर्श करते ही वो कौवा जो है काला था वो गोरा हो गया, उसके पंख चले गए और वो जो है 4 हाथ के हो गए और वो जो है स्वरूप मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ को चले गए। ये देखकर विद्यापति बोला कि अब नेकी और पुछ ये भौतिक जगत में कौन रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में कौन फंसा रहेगा। चलो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम को यहीं पे खत्म करते हैं। चलो मैं भी ये कुंड में डुबकी मारता हूँ। वहां पे वो कुंड में डुबकी मारने वाला तो बोला विद्यापति रुक जाओ, आपका समय आएगा, आप भी मुक्त हो, अलग से मुक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। इंद्रदुम्न महाराज को ये खबर लेकर जाना कि यहाँ पर है नील माधव, नील माधव, नील माधव। ये आकाशवाणी सुना तो बोला ठीक है, मेरा तो टिकट कंफर्म हो गया है, अब डर किस बात की। तो फिर कृष्णा 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 बहुत ही खुश हो गया। बोला कि मैं ये खबर जो है अपने राजा को दूंगा। और वापस जब गए पर ये घर से लेके नील माधव
ये कुंड जो था वो कुंड का नाम था रोहिणी कुंड। उस कुंड में आज भी वो कुंड है जगन्नाथ जी के मंदिर के सामने। पर वो कुंड, ये जो तुलसी का आप ये देख रहे हो, इतना सा छोटा सा ही है। ये छोटा सा तुलसी का जो गमला है इतना सही है, इसमें छोटा जल आता रहता है और उसको, उस जल को आज भी जगन्नाथपुरी में इतने सारे लोग होंगे, वो लोग उसको स्पर्श करके अपने सर पे लगाते हैं। उससे स्पर्श करने से कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं। आज भी वो रोहिणी कुंड है वहाँ पर छोटा सा है। तो ये विद्यापति जो है निकल पड़ा, पर विद्यापति ने एक चालाकी किया। उन्होंने क्या किया, ललिता देवी से कहा कि आप जो है मुझे थोड़ा सा सरसों का दाना दीजिए। तो सरसों का दाना जो है उस रास्ते में डाल दिया, और बारिश का मौसम था। तो सरसों का दाना डालने के बाद उसको पता था मैं राजा को उज्जैन से लेकर आऊँगा, आने जाने में 2 महीना लगेगा। तो 2 महीने में ललिता के घर से लेके नील माधव के मंदिर तक जो है सरसों का दाना जो है खिल जाएगा, और वो रास्ता मुझे पता लग जाएगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजन्ताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान ने उनको बुद्धि दिया कि किस प्रकार से वो रास्ता को फिर याद रखे या जानकारी उसका ले ले। अब घर वापस जब आया तो कहा कि मैं वापस अवंतापुरी जा रहा हूँ। ललिता देवी ने कहा मत जाओ, बोला नहीं जाऊंगा, मत जाओ, जाऊंगा और मैं राजा को ये बात बताऊंगा। अब जो है ललिता देवी को उनके पिताजी डांट रहे हैं, मैंने बताया ना, और मैं जब पता था, मुझे पता था ये दिन आएगा, और मुझे पता नहीं था कि आप ही इसके कारण बनोगे। जब कोई राजा यहाँ पर आएगा तो ये नील माधव अब प्रकट हो जाएगा, विद्यापति ना रहेगा, बांस ना बजेगा बांसुरी, विद्यापति को ही हम पकड़ करके कैद करेंगे। वो ना जाएगा राजा के पास, ना राजा को खबर मिलेगा, ना आएगा राजा। पर विद्यापति भी बहुत चालाक था। वो जो है कबड्डी करते हुए हाथ बच के निकल गया और वहां से भागा और जो है पहुंच गया और राजा से कहा जगन्नाथ जी नील माधव जो है आगे है का पता लग गया, नील माधव का पता लग गया। राजा कौन था? राजा इंद्रदुम्न। वो साधारण राजा नहीं था, वो कैसा राजा था? राज ऋषि था। उनके अंदर तो तीव्रता था, भगवान को देखे बगैर वो तड़प रहा था इतने दिन तक। आज उनके जान में जान आ गया। उन्होंने अपने प्रजा के साथ, अपने मंत्री के साथ, अपने सिपाहियों के साथ बोला चलो, सब चले तो चले। अवंतीपुर से कहाँ पे चले? नील माधव नीलाचल पे चले गए और नीलाचल पे जाते जाते जैसे ही वो उड़ीसा पहुंचे, जैसे ही वो जगन्नाथपुरी के निकट पहुंचे, पुरी धाम पे पहुंचे, आकाश में बादल आने लगे, आंधी आने लगे, तूफान आने लगे, जो है बिजली गरजने लगे, आंधी तूफान धूल उड़ने लगे और खबर आ गया अब नील माधव अब प्रकट हो गया है, नील माधव का दर्शन नहीं होगा। और ये बात सुनते ही राजा का प्राण शरीर से छूटने वाला था, क्योंकि राजा का जीवन बस इस दर्शन पे आधारित था और वो दर्शन नहीं होगा तब जल बिन मीन तड़पते हैं, तड़पते तड़पते मरते। राजा मरने वाला था पर आकाश में राजा ब्रह्मा जी के पहले प्रारब्ध में मैं नील माधव के रूप में रहता हूँ, ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो गए हैं, 50 साल पूरे हो गए। उनका द्वितीय प्रारब्ध आरंभ हो गया, द्वितीय प्रारब्ध हो गया, यानी कि ब्रह्मा जी अभी बूढ़े हो गए। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गया और ब्रह्मा जी का पहला साल चल रहा है और पहले साल में भी 7 मनु चले गए। ये जो मनु है, कौन सा मनु है? 7वां मनु है, उनका नाम है वैवस्वत मनु, यानी कि ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है, पहले दिन का दोपहर चल रहा है। ब्रह्मा जी का हैप्पी बर्थडे चल रहा है आज अभी सब। तो
राजन, एक दिव्य मंदिर का निर्माण हो और मैं एक दिव्य रूप में प्रकट होऊंगा। समय आने पर यह रूप आपके सामने प्रकट होगा। और जैसे ही आकाशवाणी हो गया, राजा जो है एक मंदिर निर्माण में लग गया था। जो गुंडीचा मंदिर हम देखते हैं आज, जो जिसे सुंदराचल कहते हैं, और जगन्नाथ जी जहाँ पे निवास करते हैं उसे नीलाचल कहते हैं। और ये जो है सुंदराचल वृंदावन, और ये जगन्नाथ जी का मंदिर जो है नीलाचल, वो क्या है, द्वारिका कहते हैं या कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो द्वारिका से, कुरुक्षेत्र से वृंदावन भगवान को लेके जाना होता है, वो है जगन्नाथ रथ यात्रा। तो ये है, तो गुंडीचा मंदिर का निर्माण किया गया था। और जैसे ही गुंडीचा मंदिर का निर्माण कर रहे थे, उसी समय पर राजा, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उन्होंने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितना? 1000 अश्वमेध। अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा लाया जाता है वो ऐसा पवित्र घोड़ा होता है जो सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और उस घोड़े में थोड़ा सा भी दाग नहीं होना चाहिए, और वो घोड़ा जो है घोड़ी को स्पर्श नहीं किया हो, इतना पवित्र घोड़ा होना चाहिए। ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है, पर ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तो ये घोड़ा किस खेत का मिल तो वो घोड़ा ढूंढते मिल गया। तो एक बार नहीं, 1000 बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ पूरा करते करते अब जो है, और से आकाशवाणी हो गई, राजन। समुद्र में एक बहुत बड़ा जो है लकड़ी का जो है बहुत बड़ा लॉग आएगा, बहुत बड़ा जो है लकड़ी जो है आएगा। इस लकड़ी को आप उठाइए। तो अगले दिन राजा ने देखा सच में समुद्र में एक बहुत बड़ा लकड़ी आया। और जैसे ये लकड़ी आए, सारे सिपाहियों से कहा उठाओ इसे, पर वो कोई उठा नहीं पाए। राजा परेशान। फिर से आकाशवाणी हो गया, राजन, विश्वासु को बुलाओ। विश्वासु और उनके सबर जातियों के जो है प्रजा को बुलाओ। तो विश्वासु और प्रजा है, वो लोग 40-50 थे, बड़े आसानी से उठाए, जिसे 1000 सिपाही उठा नहीं पाए उठाए। और वो जो मंदिर तैयार हो गया था, गुंडीचा मंदिर का जो ऑल्टर है, जो भगवान का विग्रह का स्थान वेदी था, उस स्थान वेदी में उस लकड़ी को रखा गया था। अब आकाशवाणी हो गया कि इसे जो है इससे जो विग्रह शिल्पी आएगा, और शिल्पी जो है इससे जो है मेरा सुंदर रूप को प्रकट करेगा। तो जितने भी शिल्पी थे उस क्षेत्र में, सारे शिल्पियों को बुलाया। सब जो है अपने अपने जो है जो भी यंत्र थे वो लेकर आए थे, और टक 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 मारते ही उनके जितने भी यंत्र थे वो टूट जाते थे। अब इंद्रद्युम्न महाराज परेशान, कौन करेगा इस कार्य को? बोला राजन, निरुत्साहित मत हो, उत्साह, निश्चय, धैर्य रखिए। तब एक जो है वृद्ध शिल्पी आते हैं। तो वृद्ध शिल्पी आते हैं, बोलते कि राजन, मैं ये कार्य करूँगा। राजन का विश्वास, धैर्य टूट गया। तो बोला ये वृद्ध सज्जन क्या करेगा? बोला आप कष्ट मत कीजिए। नहीं मैं करूँगा, आप कष्ट मत कीजिए, मैं पहले से ही मैं टूटा हुआ हूँ। आप वहाँ तोड़ने की जगह पे आप ही चले जाओगे तो मेरा हाल और बेहाल हो जाएगा। बोला नहीं राजन, मैं करूँगा। फिर से आकाशवाणी बोला, राजन, यही करेगा ये कार्य, यही करेगा। बोला कि ठीक है,
राजन मेरा एक शर्त है, मैं 21 दिन में ये कार्य करूंगा और मेरा शर्त है 21 दिन के लिए ये महल जो है, ये मंदिर जो है, इसका जो द्वार बंद रहेगा और 21 दिन में ये द्वार खुला नहीं होगा और 21वां दिन खोलिए तो आपको विग्रह मिलेगा और मैं भी मिलूंगा। अच्छा, तो बहुत अच्छा। तो फिर जो है सभी लोग बैठे, पर 21 दिन आपके लिए सुबह का बाल भोग, दोपहर का राजभोग कुछ नहीं, केवल योग, नो मोर भोग। तो बोला कि मुझे कोई योग भोग नहीं, मैं केवल भगवान के सेवा में लगूंगा, यही सबसे बड़ा योग है, यह है भक्ति योग। बोला कि ठीक है, पर खबरदार कोई दरवाजा खोले नहीं। तो सब लोग सुन रहे थे। हाँ, कार्य चल, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कार्य चल रहा था। और ये कैसे संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो अनहोनी होनी हो जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। हम 2 घंटा सेवा कर देते हैं और थक जाते हैं, पर जब भगवान से प्रेम हो जाता है 7 दिन 7 रात तक परीक्षित महाराज जी सुने, सुखदेव गोस्वामी महाराज जी सुनाएंगे। यह संभव है। चैतन्य महाप्रभु के लीला में बकेश्वर पंडित प्रभु का वर्णन था, 7 दिन 7 रात तक नाचे गाए। ये कब संभव होता है? जब प्रेम होता है। तो प्रेम हो तो ये दिव्य प्रेम जो होता है, इसे दिव्य शक्ति आता है और शक्ति से अनहोनी को होनी कर सकते। कट 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 कट। पर गुंडीचा देवी जो है, उनसे रहा नहीं गया। बोला नहीं, मैं वो 2 दिन तक नहीं खाए, 3 दिन तक नहीं खाए, 4 दिन तक खाए और 2 सप्ताह तक कुछ नहीं खाए। 15वें दिन बोले नहीं, दरवाजा खोलना होगा। और 15वें दिन के बाद जो है आवाज आना कम हो गया, फिर आवाज आना बंद हो गया। बोला कि देखो वो वृद्ध है, मैंने पहले से कहा, ना कुछ पिया ना कुछ खाया, उन्हें खिलाना चाहिए था, उन्हें पिलाना चाहिए था। देखो हो सकता है वो मर गया हो, वो थोड़ा सा जीवित रहेगा तो उन्हें खिला पिला कर जिंदा कर सकते हैं, विग्रह बन जाएगा। फिर उन गुंडीचा के कहने पर राजा मना कर रहा था, नहीं देवी थोड़ा धैर्य रखिए। पर रानी का जो है, जैसे मैंने कहा पहले, स्त्रियां जो है उनके पास फॉर्मूला होता है, जब मीठे बातों से बात नहीं निकले तो फिर रोना धोना आरंभ किया, बहुत रोना धोना आरंभ किया। तो बोला कि ठीक है, दरवाजा खोल सकते हैं। दरवाजा खोले, धूम 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 धूम। हरी 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 विफल जन्म गोयानो, मानुष जन्म पायला, राधा कृष्ण भजिला। जानिए सुनिए, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझसे बढ़कर कोई जो है संसार में, मुझसे बुरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने पाप किया, मैंने बहुत बड़ा गलती किया। अरे 15 दिन तक हो गया मैंने दरवाजा खोला, वो कहाँ पर है वो वृद्ध सज्जन? देखा, अरे वो सज्जन भी नहीं है, और ये क्या भगवान का अधूरा रूप? तो नहीं, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे करके वो चक्कर खाने वाले थे। जैसे वो चक्कर खा के गिरने वाले थे, आकाश से आकाशवाणी हो गई, राजन 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 राजन। फिर से बोला, क्या राजन, यही रूप है मेरा, यही रूप है, आप रोना धोना बंद करो, ये मेरा रूप है। मैंने ये रूप द्वापर युग में नारद मुनि को बताया था, सत्यम विदातम निज वृत्ति भाषितम। ये रूप मैं कलयुग में दिखाना चाहता था, तो ये रूप वास्तव में मेरा ही रूप है। और ब्रह्मा जी के द्वितीय प्रारब्ध में द्वितीय प्रारब्ध आरंभ हो गया। ब्रह्मा जी का दूसरा 50 साल आरंभ हो गया। इस 50 साल में मेरा नील माधव का रूप नहीं, जगन्नाथ जी के रूप होगा। आप जगन्नाथ जी के मंदिर का निर्माण कर चुके हो, अब जो है मेरा जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है कराने का तैयारी करो और धूमधाम से जो है ये त्योहार को मनाओ। और इंद्रदुम्न महाराज ने जैसे ही इस रूप को देखा, जगन्नाथ जी के हाथ उंगली नहीं है और बलदेव की उंगली नहीं है, सुभद्रा इस प्रकार से है, यही रूप जो है आज के दिन यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये जो है
ज्येष्ठ स्नान यात्रा के दिन प्रकट हुआ था, और इस दिन को जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस करके हम सब बनाते हैं। जगन्नाथ प्राकट्य दिवस महोत्सव के, जगन्नाथ स्वामी के, जगन्नाथ सुभद्रा मैया के। तो नारद मुनि आए थे, जब भी भगवान का प्राकट्य होता है तो नारद मुनि आए थे। तो नारद मुनि ने कहा चलो हम सबको इनवाइट करते हैं, ब्रह्मा जी को भी इनवाइट करने जाते हैं। तो मैं अब कथा को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा। तो जगन्नाथ जी का मंदिर में निवास करके प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए लेके जाने, ब्रह्मा जी को बुलाना था। तो ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए वो गए थे फ्लाइट लेकर कहाँ पर, ब्रह्मलोक पर। ब्रह्मलोक में बहुत बड़ा क्यू था, सब लोग लाइन में ब्रह्मा जी का दर्शन करते। पर नारद मुनि आए तो बोला, नारद मुनि भगवान के विशुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मा जी के बेटे भी हैं, आचार्य हैं, तो तुरंत आए। तो 2 मिनट बातचीत हुआ कि जगन्नाथपुरी में नील माधव की जगह पे जगन्नाथ जी आ गए हैं, आपको आना ही पड़ेगा, आप आएंगे तो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह होगा, आप चीफ गेस्ट हो। बोला अरे 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 चीफ गेस्ट तो मैं हूँ, पर मैं आऊंगा, पर ये ब्रह्मलोक है और आप भूलोक से आ रहे हो, अभी जाओ बहुत सारे जो है कलयुग बीत गया, आप जल्दी जाओ। नहीं जल्दी जाओ, मैं अभी आने वाला हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ब्रह्मा जी के साथ साथ बहुत सारे भक्त लोग आ गए खारगर से भी, आप सबका भी स्वागत। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे कलयुग बीत गया, और कलयुग के कारण वो मंदिर जो है ढक गया था। और वहाँ पे उस इंद्रदुम्न महाराज के जाने के बाद बहुत सारे राजा हुए, और उन राजाओं में एक और राजा आया, उनका नाम था गाल माधव राजा। तो गाल माधव राजा के अब नील माधव अब जो है कौन सा राजा आ गया था ब्रह्मलोक से, इंद्रदुम्न महाराज, और दोनों में झगड़ा होने लगा, मैं राजा हूँ। फिर एक कौवा वहां पे था काकभूषणी, उन्होंने कहा आप भी राजा हो, आप जो है उस कल ब्रह्मा जी के 50वें साल के पूरा होने के बाद, ब्रह्मा जी के जो 51st ईयर के पहले कलयुग के राजा आप इंद्रदुम्न हैं, और आप जो है आप जब ब्रह्मलोक में गए बहुत सारे कलयुग बीत गए, आपने जो मंदिर बनाया वो ढक गया, आप बहुत सारे राजा गए, अभी का जो राजा है गाल माधव राजा। फिर दोनों हाथ मिलाए और बोला कि चलो मंदिर का निर्माण करेंगे और जगन्नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दोनों मिलकर गाने लगे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। कुछ लोगों का कहना है कि जगन्नाथ जी का जब प्राकट्य हुआ था, जिस दिन 15वें दिन में जगन्नाथ जी को खोले थे, जगन्नाथ जी को इस हाल में देखे तो इंद्रदुम्न महाराज ने जगन्नाथ जी को 108 गड़े से स्नान किया था। तो इसीलिए हर स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन को कितने गड़ा से नहलाते हैं, कितने 108, तो 108 गड़े से नहलाते हैं। तो अब पूरा तैयारी हो गया और जगन्नाथ जी का सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया, और जगन्नाथ जी को ऑल्टर में बिछाया गया था। ब्रह्मा जी आए, जिसे उन्होंने वादा किया था उस वादा को पूरा किया, और बहुत ही सुंदर रूप से जो है प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि हो गया। और सब लोग गा रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो आज जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिन है, यानी कि जगन्नाथ जी का जन्मदिन है। जन्म कर्मचा में दिव्य, भगवान का दिव्य जन्म उत्सव है। और आज के दिन जगन्नाथ जी का स्नान का जो दर्शन करेगा वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बच जाएगा। तो जगन्नाथ जी की कृपा से हम सबको ये दर्शन आज प्राप्त हो रहा है। अब जगन्नाथपुरी का 2 और प्यारे प्यारे कथा इस उत्सव से जुड़ा हुआ है, वो सुनकर वाणी को विराम दूंगा। प्यारा कथा है,
जगन्नाथ जी को कितने गड़े से नहलाते हैं? और वो पानी जो है बड़े पवित्र जल होता है। जगन्नाथ जी के परिसर में प्रांगण में बहुत बड़ा प्रांगण है। वहाँ पे उत्तर की तरफ पे एक कुआं है। वो कुआं साल के 365 दिन बंद रहते हैं। 65 में से एक ही दिन खुलते हैं, आज के दिन। और वो सोना का कुआं होता है, उसको कहते हैं सोने का कुआं। और उस सोने के कुएं से 108 बड़े बड़े गड़ा जो है, तांबा और सोने का गड़ा इतना बड़ा सिर्फ जल लेते हैं। और आज से, यानी कि आज से जगन्नाथ जी के जो सेवा जो पुजारी रोज करते हैं वो अब नहीं करेंगे। ये सबर जाति के विश्वासों के जो साथी थे, सबर जाति के जो लोग हैं, उनको दैत्य कहते हैं। वो दैत्यपति और सबर जात के लोग, दैत्य लोग आज से लेके, यानी कि कल रात से जो है हैंडिंग टेक ओवर हो गया है। यानी कि ये पंडा लोग 15 दिन सेवा नहीं करेंगे। कौन करेंगे? दैत्यपति। पंडा लोग के जगह पे दैत्यपति। वो लोग हट्टे कट्टे होते हैं, सबर जात के होते हैं, बड़े हट्टे कट्टे। 15 दिन वो सेवा करेंगे। और ये स्नान कराने का सेवा भी वो दैत्यपति लोग ही करेंगे। बड़े बड़े गड़ा से नहलाएंगे और पंडा लोग भी दोनों मिलकर कराते हैं। जगन्नाथ जी को 35 गड़ा से नहलाया जाएगा। कितने? गिनते जाना, कहीं गिनती गलत हो गया तो मुझे बोल देना। 35 गड्ढे से जगन्नाथ जी को नहलाते हैं और 33 गड्ढे से बलदेव जी को नहलाते हैं और 22 गड्ढे से सुभद्रा को। और बाकी कितना रह गया? 18। 108 में से शून्य निकाल दो, 1 और 8 रह गया। 18 गड्ढे से किसको नहलाएंगे? सुदर्शन। कितना हो गया? सही है, ठीक है। तो 108 गड्ढे से नहला जाएगा। अब देखिए, ठंडे ठंडे उसमें चंदन होगा, कर्पूर होगा, कुमकुम होगा और बहुत सारे पदार्थ डाले होंगे। और इसे नहलाने के बाद 35 से नहलाते जगन्नाथ जी को ठंड लग जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मात्र स्पर्श से कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा अगम आपायन अनित्य ताम तितिक्षुर सहन करने का शिक्षा देते, पर खुद बीमार पड़ जाते हैं। पर जैसे भगवान का जन्म दिव्य है, वैसे भगवान का कर्म भी दिव्य। भगवान बीमार भी होते हैं, पर भगवान का बीमारी हमारा बीमारी जैसे नहीं है। हमारा हाल बेहाल हो जाता है। अब जगन्नाथ जी जो है 15 दिन के लिए किसी को दर्शन नहीं देंगे। ये दर्शन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए उस समय को अनअवसर कहते हैं। अनअवसर, अवसर का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी, अनअवसर का अर्थ होता है नो अपॉर्चुनिटी। किसी को 15 दिन के लिए पट बंद रहेगा जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी के पट के बाहर जगन्नाथ जी का चित्र होगा, चित्रपट होगा। एक चित्र जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। 15 दिन तक के लिए कोई भी दर्शनार्थी आएगा, किसी के लिए भी अलाउड नहीं। 15 दिन के लिए भगवान को केवल जो है काढ़ा पिलाया जाएगा, दवाई पिलाई जाएगा। और दवाई भी कैसे बनाना चाहिए उसका एक सुंदर फॉर्मूला है। अदरक, सौंठ, ये वो सब मिलाकर बनाते हैं 15 दिन के लिए। और वो कौन बनाएंगे? पंडा लोग नहीं। पंडा के जगह में कौन होंगे? दैत्य और दैत्यपति। ये लोग सेवा करते रहेंगे 15 दिन। तो हमारे मंदिर में भी जगन्नाथ जी का पट बंद हो जाएगा। तो अब से लेके शाम तक बड़े प्यार से जगन्नाथ जी का दर्शन कर लो, क्योंकि 15 दिन तक अवसर नहीं होगा। इस समय पर खास करके चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में थे, तो वो जगन्नाथपुरी से एक और स्थान पे जाते हैं जिसका नाम है अलारनाथ या आलवारनाथ। आलवार जो है दक्षिण भारत के गोस्वामियों को आलवार कहते हैं। जैसे कुलशेखर आचार्य एक आलवार हुए, रामानुजाचार्य इत्यादि जो आलवार होते हैं, ऐसे आलवार दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय के गोस्वामी को आलवार कहते हैं।
वो एक बार जगन्नाथपुरी आए थे, तो भगवान जो है वहाँ पे प्रकट हो गए थे एक पत्थर में, और सुंदर चतुर्भुज नारायण का रूप है वहाँ पे, शंख गदा पद्म धारण करते हैं। वो आलवार का दर्शन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विलक्षण है। उसका जो भी दर्शन करेगा एकदम ऐसा लगता है कि जगत भगवान यहीं पे उपस्थित हैं। तो 15 दिन चैतन्य महाप्रभु कहाँ होंगे? आलवारनाथ में। और आज भी चैतन्य महाप्रभु जब दंडवत प्रणाम करते थे, वो विरह का जो ताप है उसमें उनके शरीर में इतना ताप आ जाता है कि वो पत्थर भी पिघल जाते हैं, पत्थर पिघल जाते हैं। आज भी चैतन्य महाप्रभु के हाथ के उंगलियों का और पाँव के उंगलियों का निशान आप देखोगे, बड़ा अद्भुत विलक्षण में दर्शन है। तो ये 15 दिन को क्या कहते हैं? अनावसर। ये बहिरंग कारण है कि भगवान बीमार हो गए, पर अंतरंग कारण यह है कि भगवान लक्ष्मी देवी से कहते हैं, मैं बस 2 मिनट में आता हूँ, बस 2 मिनट में मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। कहाँ से जाएंगे? नीलाचल से सुंदराचल 2 किलोमीटर का रास्ता है। पर जगन्नाथ जी कम से कम 10 दिन तक आते नहीं हैं। हाँ, आषाढ़ बीच को जाते हैं, एकादशी तक को आते नहीं, यानी कि त्रयोदश, तृतीया, चौथ, फिर चतुर्थी, पंचमी, फिर षष्ठी, सप्तमी, फिर अष्टमी और नवमी, दसवीं, एकादशी तक। यानी कि लक्ष्मी देवी को आता है गुस्सा, अरे 2 मिनट में आते, बल्कि इतना देर हो गया नहीं आते। उनको मालूम है लक्ष्मी देवी को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, इसीलिए 15 दिन लक्ष्मी के साथ बहुत समय बिताते हैं। ये हो गया अंतरंग कारण, अनावसर। आज के दिन से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा कथा, उसके बाद कथा को विराम। दक्षिण भारत में गणपति भट्ट नाम का एक बहुत ही विद्वान प्रकांड पंडित हुआ करते हैं। गणपति भट्ट जानते हैं भगवान बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है, और उनको मन में एक ही बैठ गया, भगवान शक्तिशाली है, जो भी शक्तिशाली है वो हाथी जैसे ही होना चाहिए, यानी कि भगवान भी हाथी जैसे ही होगा। फिर उनको पता लगा कि कलयुग में भगवान जो है पूरब की ओर जगन्नाथपुरी में निवास करते, जगन्नाथ जी जैसे, वो शक्तिशाली भगवान जगन्नाथपुरी में है। और जो भगवान का दर्शन करेगा, परब्रह्म का दर्शन करेंगे, वो परब्रह्म का दर्शन करने के बाद वो इस धाम भौतिक जगत को छोड़ के भगवत धाम चले जाएंगे। तो वो बहुत ही उत्साह के साथ आ गए। वो आते 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 उनको समय लगा, और पहुंचा तो पहुंचा, कौन से दिन पहुंचा? स्नान यात्रा के दिन पहुंचे। स्नान यात्रा के दिन वो पहुंचे तो पहुंचे सुबह को। बहुत लोग सुबह मंगल आरती वगैरह दर्शन करके, जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस जा रहे थे। बोले आप लोग कहाँ से आ रहे हो? बोला जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ रहे हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन? तो सोचने लगा शास्त्र में बातें झूठ, शास्त्र की बातें क्या सच नहीं है? शास्त्र कह रहा है कि जो पर ब्रह्म का दर्शन करेगा वो भौतिक जगत छोड़ के तत्क्षण भगवत धाम को प्राप्त करेगा। उनको बहुत दुख लगा, ये कैसे? तो वो तो जो भी हो, मैं भगवान का दर्शन कर लेता हूं। तो वो भगवान का दर्शन करने आया तो देखा भगवान हाथी जैसे नहीं है। अरे भगवान के 2 हाथ 2 पांव, ऐसे उंगली नहीं है, ये तो ये भगवान हो ही नहीं सकते हैं। तो अगर कोई भगवान है, अगर कोई परब्रह्म है तो शक्तिशाली है, और जो शक्तिशाली है वो हाथी जैसे होना चाहिए। बोले तो ये भगवान नहीं। वो एकदम दुखी होकर वापस चले जा रहा था। जाने से पहले वो थोड़ा जहाँ पर यात्री निवास में थोड़ा आराम कर रहा था, पर भगवान को बहुत बुरा लगा, मेरा भक्त जो है मेरा दर्शन करके तो दुखी होके जा रहा है। तो फिर वो जो है तुरंत राजा को खबर पहुंचाया, राजन राजन। वो राजन बोले उधर गया, रे क्या हो गया? स्नान यात्रा में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कहीं कम पानी तो नहीं दिया, या ज्यादा पानी तो नहीं दिया? नहीं, वो सब ठीक है। राजन राजन राजन, मेरा एक भक्त है, उसका नाम है गणपति भट्ट। उनका मन में ये बात है कि परब्रह्म सबसे शक्तिशाली है, सच बात है। हाँ, पर जो भी शक्तिशाली है वो हाथी जैसे होना चाहिए। तो इसीलिए अभी
तुरंत आप जाकर क्या करो, मेरा जो है वेश हाथी जैसे बना दो और हर स्नान यात्रा में ऐसे ही हाथी जैसे दर्शन करो। फिर यात्री निवास में जो है भगवान रामन बन के गया, टक 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 टक, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। बोला नहीं, झूठ है झूठ है, शास्त्र भी झूठ, ये भी झूठ, भगवान भी झूठ, सब झूठ है। अरे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मैं यहीं पे शरीर त्याग दूंगा, भूखे प्यासे मर उपवास करके मैं शरीर छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। आपको शंका क्यों हो रहा है? शास्त्र कहता है कि परब्रह्म का दर्शन जैसे ही कर लेते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेते हैं तो वो तुरंत भगवत धाम चला जाता है। हाँ ये बात सही है, पर मैंने देखा बहुत सारे लोग जिंदा है वापस आ रहे हैं और मैं भी अभी तक जिंदा हूं। अच्छा, पर आपको ये भी पता है, शास्त्र ये भी कहता है भक्त का जो भी इच्छा होता है भगवान पूरा करता है। ये वो भक्त हैं जो है भगवान का दर्शन करने के बाद उनके मन में इच्छा है कि वो लोग और कुछ साल जिएंगे और खूब आपका प्रचार करेंगे। ये लोग वो दर्शनार्थी है जिनको जीना चाहते हैं और जगन्नाथ जी का प्रचार करना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, ये बात ठीक है, पर ब्रह्म सबसे शक्तिशाली हैं और जो भी शक्तिशाली होते हैं वो हाथी जैसे होना चाहता है। पर मैंने देखा परब्रह्म जगन्नाथ जी जो है उसके 2 हाथ है जिसमें उंगली नहीं है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अरे अरे अभी आओ, तुरंत आओ, आप देखो परब्रह्म जगन्नाथ जी वो हाथी के वेश धारण कर चुके हैं। अच्छा, हाथी के वेश, हाँ जल्दी दरवाजा खोलो। और उन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही वो दरवाजा खोला गणपति भट्ट जो है दौड़े दौड़े गए और देखा कि परब्रह्म जगन्नाथ जी जो है वो हाथी के वेश में थे, बलराम जी भी हाथी के वेश में थे। वो नाचने लगा और गाने लगा और कहने लगा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पतयामे नयन पतयामे परब्रह्म का दर्शन करते ही वो नाचने लगा, गाने लगा और नाचते गाते शास्त्र में वर्णन है गणपति भट्ट का भी, जयो नील प्रेम धन करुणा प्रचुर, उनका भी हरि बोल हो गया और वो भी जगन्नाथ जी के सेवा में नित्य लीला में प्रविष्ट हो गया। और इस प्रकार से शास्त्र का वाणी पूरा हो गया कि जो परब्रह्म का दर्शन करता है और उनकी इच्छा है कि हम जो है बहुत आध्यात्मिक जगत में जाए तो आध्यात्मिक जगत चला गया। और जो लोग वापस आ रहे हैं वो ऐसे भक्त हैं जो और भी जीना चाहते हैं और प्रचार इत्यादि करना चाहते हैं। तो यह है जगन्नाथ जी का कथा। हम जगन्नाथ जी की कथा में आज ये स्मरण रखें कि ये दर्शन सबसे पहला कलयुग में किसको दिया था? किसको दिया? इंद्रदम्न राजा को दिया था। और द्वापर युग में किसको दिया था? नारद मुनि को दिया। नारद मुनि के द्वारा भगवान ये बताते हैं कि भगवान का ये महाभाव जो है रूप है। जगन्नाथ जी वो कृष्ण है जो राधा रानी के लिए तरसते हैं और चैतन्य महाप्रभु जो यहाँ पे खड़े हैं वो कृष्ण है जो कृष्ण के लिए तरस रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वो कृष्ण है जो कि राधा रानी के भाव में कृष्ण के लिए तरसते हैं। जगन्नाथ जी वो कृष्ण है जो कृष्ण के रूप में कृष्ण के भाव में राधा रानी के लिए तरसते हैं। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथपुरी 18 साल जगन्नाथ रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी में थे तो कृष्ण से मिलते थे। पर जगन्नाथ जी कौन से कृष्ण हैं? वो कृष्ण के भाव में राधा रानी को जो है के लिए तरस रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो भी कृष्ण है। कौन से कृष्ण हैं? जो राधा रानी के भाव में कृष्ण के लिए तरस रहे हैं। तो जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का ये 18 साल का जो मिलन है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण है। वो फिर कभी कथा के दौरान हम इसे सुनाएंगे। पर आज के इस कथा से ये शिक्षा लेना चाहिए, अगर हमें कथा श्रवण करना चाहिए तो किसके जैसे श्रवण करना चाहिए? जगन्नाथ जी जैसे। जगन्नाथ जी कैसे? अगर हमें भक्त बनना है तो हाँ कैसे भक्त बनना चाहिए? कैसे तीव्रता, किस प्रकार का तीव्रता होना चाहिए? किसके जैसे तीव्रता होना चाहिए? कौन से राजा के जैसे तीव्रता होना चाहिए?
इंद्रदम्न महाराज की तरह। और इस प्रकार से भगवान का दर्शन करें, कथा श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे